लोग उनको सिर्फ बदनाम किया। और नीतीश जी जो अभी मुख्यमंत्री हैं, उनका तो दिमागी संतुलन खराब है। 225 सीटें जीतने की भाजपा दावा कर रही है। 225 125 जीत के दिखा देंगे तो उसको मान लेंगे हम। पूरे वो बहकावे में लिए हुए हैं। कौन है? अशोक चौधरी है, और उसके बाद संजय झा हुए, और उसके बाद आपको ललन सिंह हुए। अगर आप मान लीजिए पत्रकार हैं, हमारे गर्दन पर रखिए, किसी महिला यंग महिला के गर्दन पर आप हाथ रखिएगा। कभी हाथ पकड़ के खींचते हैं, कभी गर्दन पर पांव रखते हैं, हाथ रखते हैं, कभी हाथ जोड़ते हैं जैसे सांप नहीं ऐसे ऐसे चलता है वो करते हैं। वो ठीक है, थोड़ा बुजुर्ग हो गए हैं। कभी प्रधानमंत्री का पांव पकड़ते हैं। बताइए, एक मुख्यमंत्री किसी का पांव पकड़ेगा? जिसको 3 साल रहना है, 5 साल से अधिक हो गया, और वो दोनों के वजह से थाना एकदम बर्बाद है। बेनीपट्टी तो अधिकारी बात नहीं सुनता है। एकदम नहीं सुनता है। पर्चे भी देंगे कि भाई इस पार्टी के हम अध्यक्ष हैं, उस पर भी कोई संज्ञान में नहीं लेते हैं। नमस्कार, मधुबनी जिला के हरलाखी विधानसभा में है। बिहार में अपराध अब चरम सीमा पर है। आए दिन आप खबर देखते होंगे कि दिन दहाड़े घरों में घुसकर गोलियां चला दी जाती है। किडनैपिंग, हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, ये सभी मामले आपके सामने प्रतिदिन पेपर में, सोशल मीडिया के सामने, टीवी चैनल्स के माध्यम से आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। हरलाखी विधानसभा में है, नीतीश सरकार में अपराध कितना, और यहाँ पे जिस जगह पे बैठे हुए हैं, इस जगह पे कैसा माहौल है? क्या अभी भी डर का माहौल है? जो लोग कहते हैं कि जंगल राज, 90 के दशक में जंगल राज हुआ करता था, तो अभी कौन सा राज है, ये थोड़ा बातचीत करते हैं, जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद तहा हुसैन। राष्ट्रीय हुसैन। बिहार में अपराध कितना? बहुत ज्यादा, सीमा पार है अपराध का, उसमें कहने की आवश्यकता नहीं। मंगल राज है। लालू जी को कहते हैं जंगल राज, ये तो महामंगल राज है। उसमें कहने की कोई आवश्यकता, इतना मर्डर हो रहा है। सुशासन बाबू की सरकार है, पता है ना? जी जी, नीतीश बाबू जो है सुशासन बाबू की सरकार है। बेनीपट्टी विधानसभा में इतना मर्डर हुआ, आप देखे भी होंगे न्यूज में। अपराध नियंत्रण इतना है, जिसमें अभी जाइए बेनीपट्टी थाना पे, पासपोर्ट रिवॉन्ड करने के लिए तो 2500 रुपया लिया जाता है। अच्छा जी। तो अधिकारी बात नहीं सुनता है। एकदम नहीं सुनता है। पर्चे भी देंगे कि भाई इस पार्टी के हम अध्यक्ष हैं, उस पर भी कोई संज्ञान में नहीं लेते हैं। 2500 रुपया दीजिए तब करेंगे तो हम रिजेक्ट कर देंगे। अच्छा। और उसमें ये खूबी हमारे थाना में है कि लोकल चौकीदार है, उसको मुंशी बनाया गया, जो नियम नहीं है। चौकीदार मुंशी नहीं बन सकता है थाना का। और एक राजेश कुमार है मुंशी, जो वहां से पद स्थापित है बेनीपट्टी में, जिसको 3 साल रहना है, 5 साल से अधिक हो गया, और वो दोनों के वजह से थाना एकदम बर्बाद है। बेनीपट्टी है ना। अभी एक गाड़ी भूसा लोड गाड़ी धराया, उसमें 22,000 रुपया लिया गया। तो ये सुशासन बाबू की सरकार में यही तो हो रहा है, बकाया तो कुछ है नहीं। इनके सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, पता है ना आपको? बहुत भ्रष्टाचार है सुशासन बाबू की सरकार में। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अब वो शांत दिमाग में नहीं है, उसको 2-4 उनके जो है नेता, वो पूरे बहकावे में लिए हुए हैं। कौन है? अशोक चौधरी है, और उसके बाद संजय झा हुए, और उसके बाद आपको ललन सिंह हुए। ये तीनों अपने मंथन में घुमाए हुए हैं। और देखिएगा, चुनाव नजदीक है 2025 में 43 सीट उनको है अभी प्रेजेंट में। हमको नहीं लगता है कि 10 सीट भी उनका बचेगा। अच्छा जी, ये स्थिति हो जाएगी? एकदम होगी। 225 सीटें जीतने की भाजपा दावा कर रही है। 225 125 जीत के दिखा देंगे तो उसको मान लेंगे हम। 125 सीट भी ले आएंगे तो हम मान लेंगे हम कि सुशासन बाबू के राज में चुनाव उनके द्वारा। अभी दिल्ली का चुनाव देखे ना आप तो वो तो आम आदमी पार्टी के जो हमारे केजरीवाल थे, वो अपना ताकत दिखा रहे थे अकेली बलबूते। नहीं देखा है 300 वोट, 3000 वोट, ऐसे कुछ 33 सीट ऐसे हैं कि मिनिमम 1000-2000 के अंतर में आ रहे हैं। कांग्रेस को गठबंधन में रखती तो ये नौबत नहीं होते, 70 में 70 जीतते वो तो आप भी देखे होंगे। ऐसा तो नहीं है। तो इस सुशासन की सरकार में मतलब शासन बढ़िया नहीं चल रही है? एकदम नहीं चल रही है, मंगल राज चल रहा है। मंगल राज जी। अच्छा, क्या नाम हुआ? राजा बाबू। राजा बाबू, बिहार में अपराध को लेकर क्या सोचते हैं आप? अपराध तो सिर से ऊपर चढ़ा हुआ है। जी। क्या मतलब, क्या सिर से ऊपर चढ़ा हुआ? अरे बहुत भ्रष्टाचार है, ये थाना भी भ्रष्टाचारी है। यहाँ एक एक चौकीदार से लेकर के अब बड़ा बाबू तक सब घूसखोर। अच्छा, क्या काम करवाने जाए तो पैसा मांगता है? काम करवाने में हम लोगों को तो काम नहीं, पासपोर्ट बनवाना है। 2500 रुपए से कम 25 रुपया नहीं लेता है, और वो भी दौड़ा के मार देता है। ड्राइवरी लाइसेंस के लिए जाइए तो परेशान होता है।
अच्छा ये अभी अभी किसान भूसा लेके जा रहा था, जानवर है जहाँ गेहूं नहीं होता वो भूसा खरीद के ले जाता है, उससे 22,000 रुपया ले लिया है। कौन लिया 22,000 रुपया? बेनीपट्टी थाना क्या बोल के लिया? कि ये जो है ओवरलोड है। अच्छा ओवरलोड। अरे भूसा हल्का होता है तो लोड ऊंचा हो ही जाएगा। 22,000 रुपया उसका भूसा था, 11,000 का, और चालान काट के घूस लिया है 22,000। अच्छा अभी कौन सा राज है, जंगल राज की मंगल राज? अरे जंगल राज है, जंगल, महाजंगल कहिए। तो जंगल राज तो लालू यादव के शासनकाल को बोला जाता था। बोला जाता था ना, यही कह के तो उनको बदनाम किया गया। ये लोग उनको सिर्फ बदनाम किया। और नीतीश जी जो अभी मुख्यमंत्री हैं, उनका तो दिमागी संतुलन खराब है, वो पागल हैं। मुख्यमंत्री ही तो अच्छा। अरे मुख्यमंत्री हैं तो किसी महिला के गर्दन पर हाथ रखेंगे वो? अगर आप मान लीजिए पत्रकार हैं, हमारे गर्दन पर रखिए, किसी महिला, यंग महिला के गर्दन पर आप हाथ रखिएगा? बिल्कुल नहीं। तब वो उन्होंने रखा, तो ये तो पागल की निशानी है ना। अच्छा कभी हाथ पकड़ के खींचते हैं, कभी गर्दन पर पांव रखते हैं, हाथ रखते हैं, कभी हाथ जोड़ते हैं जैसे सांप नहीं ऐसे ऐसे चलता है वो करते हैं वो। ठीक है, थोड़ा बुजुर्ग हो गए हैं। कभी प्रधानमंत्री का पांव पकड़ते हैं। बताइए, एक मुख्यमंत्री किसी का पांव पकड़ेगा? तो पूर्व विधायक सांसद का भी पांव पकड़ चुके हैं। तो वही ना कह रहे हैं आप, इसी से तो साबित होता है कि वो पागल हैं। पहुंचाइए आप वहां तक। अच्छा, नीतीश कुमार सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, पता है ना? न कभी नहीं, सुशासन नाम था, सिर्फ नाम था जी, बस कुछ नहीं, किया ही नहीं है कुछ। आए दिन लगातार हत्याएं, चोरी डकैती यही सब। ना है, चोरी तो चरम सीमा पर है, डकैती, हत्या। अभी आपने कुछ पहले देखा होगा कि फिरोज को किस तरह पीट दिया, जान मार दिया बिना मतलब के, जिसमें हमारे नेताजी भी आए थे, तेजस्वी जी। और जो मारा है उसको अभी तक कुछ नहीं किया यहाँ की सरकार ने। तो क्या इस बार बिहार में बदलाव हो के रहेगा, बल्कि शुरू हो गया है? हाँ, हम भी बदले, हम जदयू में थे। अच्छा, और जब ये वक्त बिल को उन्होंने समर्थन दिया, जितने भी हमारे लोग थे सब चले गए राजद में। जदयू से जो मुस्लिम नेता हैं इस्तीफा भी दे रहे हैं। जी 7 को तो दे चुके हैं। तो पहले जदयू में, अब राजद में आ गए आप। जी, इनके इसको देख के, एक तो काम नहीं करते हैं, कभी पैर पकड़ते हैं, कभी गर्दन पर हाथ रखते हैं। तो मुख्यमंत्री का जब वो काम है तो प्रशासन क्या करेगा? ये वीडियो वायरल हुई, कौन सा वीडियो? जिसमें राष्ट्रीय गान चल रहा था और हमारे नीतीश कुमार जी, अब वो किस मूड में रहते हैं, मतलब हमको लगता है कि उनका एज हो गया, अब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बहुत टाइम उन्होंने पलटवार बहुत कर लिया और बात पे चेंज होते रहे, तो अब उनका टाइम हो गया, उनको इस्तीफा दी। क्या प्रतिक्रिया? अपराध को लेके मैं बहुत इस पे बहुत मतलब कि अच्छा नहीं लगता है। अपराध को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहिए, और अभी जो करंट सिचुएशन है, अपराध बहुत बढ़ गया है, तो उस पर ज़रूरत है कि नीतीश कुमार को नज़र रखने की और काम करने की, और प्रशासन इसमें टाइट हो जितना जल्दी वो उतना बेहतर है। अपराध, अभी एक हत्या हो गया गोली मारकर, अभी नज़दीक में कोई सहनी जी हैं, उनका हत्या कर दिया, आँख निकाल लिया गया। सोचिए कितना खौफनाक है मंजर ये, कि मतलब क्या आँख निकाल के मार दिया जा रहा है, ये क्या हो रहा है? ये डेमोक्रेसी की हत्या है। सो सरकार को मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपराध से। तो हरलाखी विधानसभा से आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे थे, जहां पे क्राइम, हत्या को लेकर क्या लोग सोचते हैं, और पहले लोग किसे वोट करते थे और अब इस बार किसको वोट कर रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पे मैं लोगों से बातचीत किया, लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया रखा, और आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।